हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है ममता और मैं रहती हूँ एस्टोनिया में और एस्टोनिया के बारे में बनाती हूँ बहुत सारी वीडियोस। अगर आप इस चैनल पे नए हो सो वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको मिलने वाली है एस्टोनिया के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। तो जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट जो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एस्टोनिया में आना चाहते हो काम के बेसिस पे, अगर आप इधर आके सेटल होना चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वर्क परमिट पाने के लिए आपको इधर जॉब होनी चाहिए। जॉब आप लिंक्डइन से, cv.ee से या cv कैस्को से आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनमें बेसिकली 3-4 राउंड होते हैं जॉब इंटरव्यूज में। फर्स्ट होता है एचआर राउंड, फिर आपको टेस्ट भेजते हैं और फिर जो होती है उनकी एक और इंटरव्यू होती है, फिर फाइनली वो आपको ऑफर कर देते हैं। आपको पहले ही राउंड में एचआर को बता देना है कि आप एस्टोनिया में नहीं रह रहे हो और आपको जो है वर्क परमिट है वो आपको अपनी कंट्री से चाहिए इधर आने के लिए। तो कुछ कंपनीज वाले ऑलरेडी उनको मेंशन होता है उनकी जो वेबसाइट पे कि वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आपके लिए। तो मोस्टली कुछ कंपनीज में तो डेफिनेटली इजी होता है, कुछ कंपनीज में थोड़ा मुश्किल होता है। तो कंपनी वालों के लिए उनकी तरफ से जो पीपीए को लेटर सेंड करना पड़ता है कि ये बंदा है और ये एम्प्लॉय हमको चाहिए, तो वो पीपीए 2 हफ्ते में डिसीजन ले लेते हैं और वो वर्क परमिट है आपके लिए, जो वर्क परमिट पेपर है वो आपके लिए प्रोवाइड कर देते हैं। और आपकी तरफ से आपको वीजा अप्लाई करना होता है एम्बेसी में जाकर। तो वीजा होते हैं दो तरह के, एक होता है सी वीजा और एक होता है डी वीजा। सी वीजा होता है शॉर्ट टर्म वीजा जिसको हम शनिगन वीजा कहते हैं, वो होता है। और दूसरा होता है डी वीजा जो है लॉन्ग टर्म होता है, अप टू 9 मंथ्स तक है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अप टू 9 मंथ्स की उसकी वैलिडिटी होती है और कुछ कुछ केसेस में मतलब अप टू 1 ईयर। तो जो सी वीजा जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है वो होता है अप टू 3 मंथ्स, जिसका मेन पर्पस होता है ट्रैवल होता है, या फिर आप अपनी फैमिली यूनियन के लिए आ रहे हो, आपकी कोई फैमिली मेंबर इधर रहता है, फैमिली या फ्रेंड्स, या फिर सिर्फ आप विजिट करने के लिए आ रहे हो। तो इस केस में अगर आपको आप वर्क परमिट जो है अप्लाई कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली डी वीजा ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप तो ज्यादा टाइम इधर रह रहे हो, आप मतलब कोई इधर विजिट करने के लिए नहीं आ रहे हो। तो और जब आप डी वीजा अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको एक जो है डी वीजा फॉर्म है वो भरना पड़ता है। उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस और अभी आप क्या कर रहे हो, सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। और आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो आपका वर्क आएगा, और आपका स्टडी वीजा या फिर टूरिस्ट नहीं आएगा, आपका वर्क आएगा। तो और वो आपको इन्फॉर्मेशन भी पूछेंगे कि आपका एम्प्लॉयर कौन है और आप कब से स्टार्ट कर रहे हो, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो सही सही भरनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी छोटी मोटी गलती ही आपके वीजा को मतलब वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से भरनी है। तो आपको डी वीजा फॉर्म जो भरने के बाद है वो एम्बेसी को सबमिट कर देना है। वो मोस्टली इधर एस्टोनिया में जो वर्क परमिट है आईटी जॉब्स के लिए लेना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज है वो इधर वर्क परमिट जो है वो देती हैं स्किल्ड वर्कर के लिए। मगर नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए इधर बहुत मुश्किल है वर्क परमिट अप्लाई करना। इधर मतलब कुछ केसेस हैं जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में हो गए, जो बिजनेसमैन है उनको वो अगर किसी बंदे को उनको इंडिया से बुलाना है तो वो उनका वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। और मैंने ये देखा भी है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में इधर जो बंदे हैं वो इंडिया से बुलवाते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 मंथ्स होनी चाहिए, और तभी आप जो है अपना वीजा है वो अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा है डिजिटल फोटो टुगेदर विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने अभी भरा है, जो मैंने आपको बताया है डी वीजा फॉर्म आपने भरा है जिसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन भरी है, तो वो आपको अच्छे से भरना है और आपको डिजिटल जो फोटो है उसके साथ जो है लगानी है। और तीसरा है ट्रैवल इंश्योरेंस, और ट्रैवल इंश्योरेंस की जो कवरेज कैपेसिटी है वो 30,000 यूरोज तक होनी चाहिए। वो आप इजीली जो बहुत सारी वेबसाइट से आप ले सकते हो, तो उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। और उसके बाद आप अपनी जो है फीस भर के आप जो है अपना वीजा है वो सक्सेसफुली वो अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है प्रूफ ऑफ फंड्स। अगर आप इधर आ रहे हो तो आपका खर्चा कौन करेगा, आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे।
तो अगर तो आपके जो काम वाले हैं वो ही सारा आपका खर्चा वो उठाने के लिए तैयार हैं, वो ही खर्चा कर रहे हैं, तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपनी लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी और आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मतलब कितने पैसे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एस्टोनिया में अगर आप आना चाहते हो तो 70 यूरोज़ पर पर्सन 1 दिन के हिसाब से आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप जितने भी दिन के लिए आ रहे हो, अगर आप सी वीज़ा पे आना चाहते हो इधर। तो अगर आप डी वीज़ा पे आ रहे हो और आपके एम्प्लॉयर जो है वर्क परमिट, आप वर्क परमिट के बेस पे आ रहे हो और आपका जो एम्प्लॉयर है वो ही आपके लिए सारा कुछ मतलब अरेंज करेगा, तो आपको इन दिस केस तो ये वैलिड नहीं है। तो ये था वर्क परमिट के बारे में। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी एजेंट्स आपको कहते हैं मैं आपको वर्क परमिट दिला दूंगा 11 लाख में, 12 लाख में, या कैसे भी करके, तो उन पे प्लीज बिलीव मत कीजिए। वर्क परमिट अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप कोई स्किल्ड वर्कर हो, अगर आपको इधर जॉब करके आप इधर सेटल होना चाहते हो, तो आप लिंक्डइन पे CV.E पे या CV कैस्कूज पे खुद जॉब्स अप्लाई कीजिए और उनका जो है सारा प्रोसेस है वो क्लियर करिए और उसके बाद आप खुद अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। प्लीज़ अब अपना टाइम और पैसे मत वेस्ट कीजिए यहाँ पे। बट अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके या आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो वर्क परमिट के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में, या किसी के बारे में भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, चाओ चाओ।